तो हमारे धर्म शास्त्र में जो समय है उसको सबसे बलवान बताया गया है, क्योंकि समय ही ऐसी चीज है जो हमारे सुख आते हैं या दुख आते हैं। जो ये चक्र होता है ये चलता रहता है। जो समय ही बताता है कि आपका अच्छा समय है कि बुरा समय है। समय ही आपको राजा से रंक या रंक से राजा बना देता है। आज हम बात करेंगे हम उस समय को कैसे जाने कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। जो हम जिस समय के लिए जब से जीवन हुआ तब से ललायित थे, और अब वो समय आने वाला है, इस चीज की पहचान हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में हर चीज के चिन्हों को बताया गया है कि आप उन चिन्हों के माध्यम से, उन जो क्रियाकलाप आपके साथ होते हैं उनके माध्यम से जान सकते हैं कि हमारा शुभ समय और अच्छा समय आने वाला है, और जो कष्ट के समय थे वो जाने वाला है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन चिन्हों को जानने के बाद इन जो हमारे कुछ ऐसे हमारे जीवन में घटित होता है उसको जानने के बाद जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो तो आसानी जान सकते हैं, लेकिन जिनको इनकी जानकारी नहीं होती है उनको जानने में कुछ तकलीफ होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी, अगर आपके जीवन में वो चीजें हो रही हैं, तो आप अपने शुभ चिन्ह, जो शुभ समय आने वाला है उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अब बात करते हैं उन शुभ चिन्हों की जो हमारे जीवन में होते हैं। तो हमें यह जान जाना चाहिए कि हमारे दुख के बादल चले गए। पहला क्या होता है कि अगर आपके सामने ऐसी चीजें आने लगे जो जोड़े में हो, जैसे समय कभी कभी आपके सामने जोड़े में आ जाए, जैसे 10:10 एकदम आपको दिख जाए, 12:12 ऐसा दिख जाए, या 11:11 4 बार 1 आ गया। तो जब आपको संयुक्त अंक या संयुक्त संख्या मिलने लगे तो आप समझ लीजिए, या किसी का मकान आपको ऐसा नंबर दिखे कि वो जोड़े में हो, तो समझ लीजिए ये आपको ईश्वर आपको शुभ संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो। अब दूसरा है, आपके जीवन में ऐसा कुछ होने लगता है कि आपको साधु संत या शुभ घटनाएं आपको घटने लगती हैं। जैसा जो ये महात्मा लोग होते हैं, ये हमारे और ईश्वर के बीच का माध्यम होते हैं। ये ईश्वर के जो संकेत होते हैं वे हमें देते हैं। इस प्रकार अगर साधु संत आपके मुख से आपके लिए शुभ शब्द या आशीर्वाद निकलने लगे तो समझ लीजिए आपका दिन बदलने वाले हैं। अब तीसरा संकेत, अगर आप पुरुष हैं तो आपका दायां अंग फड़कने लगे, अगर आप महिला हैं तो आपका बायां अंग फड़कने लगे, तो समझ लीजिए आपको शुभ संकेत मिला, क्योंकि ईश्वर हमें हमारे शरीर के द्वारा भी हमें शुभ संकेत देता है। तो ये भी आपके शुभ संकेत होते हैं कि आपका जीवन में शुभ चिन्ह आने वाले हैं और आपका शुभ समय आने वाला है। चौथा ये है कि जो बच्चे होते, छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के कम उम्र के, ये बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। अगर ये आपके घर में बिना बुलाए आने लगे, खेलते खेलते आ जाएं या ऐसे ही घूमते घूमते आ जाएं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके घर में आना चाहते हैं। जब ईश्वर आते हैं तो सुख समृद्धि धन वैभव सब लाते हैं। तो ये भी एक शुभ संकेत होता है बच्चों के माध्यम से ईश्वर का आना। अब पांचवा संकेत क्या होता है कि अगर गौ माता आपके घर रोज आने लगे, माना घर के मुख्य द्वार पर रोज आने लगे और कुछ समय बिताने लगे, तो यह भी बहुत बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि हमारे सभी जो 33 कोटि जो देवी देवता होते हैं उनका वास गौ माता में होता है। इसलिए हमें यह भी शुभ संकेत प्राप्त होते हैं कि गौ माता ईश्वर का संकेत लेके आती हैं और हमें
जब हम उनको रोटी या कुछ निवाला देते हैं तो वो उसके स्वरूप में आशीर्वाद देती हैं और आपके कष्ट को, आपके दुखों को हारने लगती हैं। जो आपका बुरा समय होता है उसको हारने लगती हैं। इस प्रकार गौ माता का आपके घर में आना या आपके घर के पास आना अन्न के लिए कहना, यह समझ लीजिए शुभ संकेत बहुत होता है। इस प्रकार इन शुभ संकेतों से हम अपने जीवन में परिवर्तन जो होने वाला है उसके बारे में जान सकते हैं। छठा, अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या किसी साधु संत के दर्शन हो जाए और उनके द्वारा अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, यह समझ लीजिए वो आपका कार्य 100% होने वाला है, क्योंकि उसके लिए आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि ईश्वर आपको उस कार्य के लिए बनाया होता है और ईश्वर चाहता है कि आपका वो कार्य हो जाए। इसलिए इन शुभ संकेतों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारे दिन बदलने वाले हैं और जो दुख का समय जो चल रहा था वो कटने वाला है। इसी प्रकार हम जो भी शुभ संकेत होते हैं उन्हें हमें देखना चाहिए, उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने निगेटिव थॉट्स होते हैं उनको दूर करके जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं और जो पॉजिटिव बातें होती हैं, जो पॉजिटिव चिन्ह होते हैं, उनके माध्यम से हम ये जान सके कि हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको और भी जीवन से संबंधित और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है, जो सौभाग्य आने वाला है, जो धन की वर्षा होने वाली है, वो सब मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या कार्य करें, क्या कार्य ना करें, जिससे आप अपने जीवन को सुखमय बना दें। नमस्कार।